हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना ख़ास ख्याल रखते होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल यहाँ का मौसम कैसा है, बारिशें हो रही हैं और बहुत ही स्वीट मौसम हुआ है कतर का। और अप्रैल में जैसे आपको पता है मौसम बहुत ही मीठा सा रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी। तो जब मैं उठी तो मैंने देखा बारिश वगैरह हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा बारिश को एंजॉय कर लूँ। और इसके साथ साथ आज मेरा प्लान था सफाई के साथ साथ वॉशिंग मशीन मैंने लगानी थी, कपड़े धोने थे। वो तो मेरा पार्ट हो गया आज का कैंसिल, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा मुझे कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। और इसके साथ साथ करते हैं अपने आज के दिन का आगाज़, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक क्विक सा नाश्ता और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने क्लीनिंग की तरफ। तो यहाँ बस मैं अभी करूँगी नाश्ता और उसके बाद हम करते हैं अपने बाकी सारे काम। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आने वाली है, क्योंकि रमज़ान आगे स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी डीप क्लींजिंग हो जाए घर की। और पूरे रमज़ान में फिर इस तरह का मौका नहीं मिलता कि आपको छोटे छोटे कॉर्नर्स आप देखें घर के और उन्हें साफ़ करें। रमज़ान का महीना जैसे कि आपको पता है बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है हर चीज़ के लिए। तो इसलिए उसमें हमने हर चीज़ के साथ साथ ख़ास टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, अल्लाह को याद करने का और दिल से याद करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये कोशिश होती है कि जो काम है जल्दी से मैं कर लूँ। और सबसे जो पहला काम है वो ये है कुरान पाक की तिलावत और नमाज नहीं छोड़नी, किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। तो वो बहुत ही बाबरकत महीना और अल्लाह ताला हर साल की तरह हम सबको इसी तरह नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता रेडी, और नाश्ता करने के बाद हम आ जाएंगे डीप क्लींजिंग की तरफ जो कि है घर की। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आने वाली है, और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की मेरी वीडियो ये होने लगी है थोड़ी सी लेंथी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि जितना हो सकता है मैं कम से कम टाइम में आपको दिखाऊं कि मैंने किस तरह क्लींजिंग की है पूरे घर की। लेकिन आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट, और मुझे उम्मीद है यू गाइस बेयर विद मी और इसको देखना पसंद करेंगे और इसे लाइक करना पसंद करेंगे। तो और किचन की क्लींजिंग के टाइम मैं जब भी क्लीन करती हूँ किचन में हमेशा देखती हूँ कौन सी चीज़ मिसिंग है जो मुझे लेकर आनी है मार्केट से। तो मैं अभी बस वही राइट डाउन कर रही हूँ अपने नोट पैड में, और इसी तरह आप भी कर सकते हैं। और इस तरह याद रहती है हर चीज़, क्योंकि एट अ टाइम जब आप बताते हैं अपने हस्बैंड से कोई चीज़ कि वो ले आए, फिर बाद में आपको याद आता है कि ये भी रह गई थी। तो मैं हमेशा ऐसे नोट बना के उनको दे देती हूँ और वो जाकर ले आते हैं। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि बार बार बाहर जाना नहीं पड़ता। तो पहले तो ऐसा होता था कि जो भी चीज़ ख़ास कर घर की होती थी वो मैं ख़ुद पर्सनली जाकर लेना पसंद करती थी। लेकिन अभी जो माहौल है तो अभी घर वाले भी ज़्यादा अलाउ नहीं करते बाहर बार बार जाना। तो इसलिए वीकली बेसिस पे मैं एक ही बार जो चीज़ें लेकर आनी हो तो वो मैं इसी तरह राइट ऑन करके अपने हस्बैंड को दे देती हूँ। कि उम्मीद है कि जल्दी जल्दी से माहौल पहले की तरह हो और हम खुद जाया करें अपने बच्चों के साथ, वो अपनी फ़ेवरेट चीज़ें लें, हम अपनी फ़ेवरेट चीज़ें लें। तो अभी बस थोड़ी सी प्रॉब्लम जैसा कि आपको पता है हर जगह है, तो इसलिए हम सबको टैकल करना पड़ रहा है और कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो जहाँ गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, कंप्रोमाइज़ कर रही है हमारे लिए, तो थोड़ा सा हमारी तरफ से बनता है अच्छा रिस्पॉन्स उनको देना। तो बस फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस जैसे आपके जो जिन कंट्रीज से जो गवर्नमेंट कह रही हैं या जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी फ़ॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को, जो एडवाइस वो दे रहे हैं उसे फ़ॉलो करें। तो इंशाल्लाह जल्दी से हम इस चीज़ से निजात हासिल करें और वापस आएँ अपनी फ्री लाइफ की तरफ, जो कि हम इस मोमेंट में हम सभी बहुत मिस कर रहे हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. यहाँ पर हम आ जाते हैं ड्रेसर की तरफ, यानी कि ड्रेसर की क्लींजिंग की तरफ। और मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट ही ड्रेसर लगता है पूरे बेडरूम में साफ़ करना, क्योंकि ये इतना डिफ़िकल्ट होता है। इसमें जितने ड्रॉर्स होते हैं, हालांकि मेरे सारे ड्रॉर्स बहुत ही नीट एंड क्लीन है क्योंकि उनमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं चलती, लेकिन मेरे ड्रेसर का जो फर्स्ट ड्रॉर है, ये हमेशा बहुत ही मैसी हो जाता है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ ऊपर पड़ी हुई देखती हूँ, मैं फ़ौरन उसी के अंदर फर्स्ट ड्रॉर के अंदर ही रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये वो तमाम चीज़ें आपको मेरे सिर्फ फर्स्ट ड्रॉर से ही निकलती हुई नज़र आएंगी। बाकी सब ड्रॉर्स और बाकी दोनों की जो साइड्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर ये अपना फ़र्स्ट ड्रॉर ही कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि सारा सामान सिर्फ मेरे फ़र्स्ट ड्रॉर से ही निकला है। और जब ये सामान निकला था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसको मैं रखूँ कहाँ, ये मेरा आज ये ड्रेसर होगा, रेडी होगा क्लीन के नहीं। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं ख़ुद हैरान थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँ, बट स्टिल आई डिड इट, आई मेड इट। तो चलें एंजॉय करें मेरी वीडियो, एंड आई होप आपको भी कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स मिलेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं और किस तरह अगर आपकी इतनी चीज़ें उनको आप कैसे रख सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर होगा। और इसके साथ साथ आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको मेरे ये सब क्लींजिंग वाले जो कॉर्नर्स हैं, जिसमें किचन हो गया, मेरा बेडरूम हो गया, लिविंग एरिया हो गया या वॉशरूम वाली साइड, आपको कौन सा ज़्यादा इंस्पिरेशनल लगा है, कौन सा अच्छा लगा है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिसको आपने देख के बहुत एंजॉय किया, तो ये मुझे आपने बताना नहीं भूलना। तो टिल देन वॉच माई वीडियो।
व्लॉग में ज़रूर शामिल करूँगी। ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, कौन कौन से लिपस्टिक्स हैं। लेकिन बेसिकली मुझे पाकिस्तान का मेकअप बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। वैसे तो अगर आप ब्रांड साइट पे जाएं तो वो भी बहुत अच्छे हैं, जिनमें मेरे पास उनके भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अभी मैं जल्दी से कर रही हूँ सफाई, क्योंकि इतना मैसी हो गया था मेरा ड्रेसर कि मुझे भी प्रॉब्लम होने लग पड़ी थी कि मैं इसको कैसे साफ़ करूँ। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो मुझे निकालनी थी, जो फेंकनी थी और जो रखनी थी, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था डन। जाएंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, तो जो आपको आगे देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और जी यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉश बेसिन की सफाई, और सिर्फ मैंने पूरे वॉशरूम में इसी एरिया को टारगेट किया है, क्योंकि बाकी मुझे थोड़ा सा नेस्टी लगा कि मैं क्या पूरा वॉशरूम दिखाऊं। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं देखना, कुछ नहीं करते, तो इस वजह से मुझे भी नहीं अच्छा लगा, तो इस वजह से मैंने नहीं दिखाया। और मेरी आदत है, मैं जब भी शावर लेती हूँ मैं अपने जो बाकी वॉशरूम है उसको पूरा नीट एंड क्लीन करके ही निकलती। ये मेरी शुरू से आदत है, इस वजह से मेरा जो बाथरूम है वो कभी भी मैसी या नेस्टी नहीं होता। तो ये वो चीज़ें हैं, किचन और वॉशरूम आपके पूरे घर में, जो हमेशा क्लीन होना चाहिए और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये वो दोनों चीज़ें आपके पूरे घर में जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आती हैं। और इसके साथ साथ मैं आप सब से स्किन केयर रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपने फेस पे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। लेकिन मोस्टली जो मेरे घर के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मैं ज़्यादा फेस पे अप्लाई करना पसंद करती हूँ, वो ज़्यादा होममेड होते हैं। तो मैं आपसे वो सब चीज़ें भी शेयर करूँगी कि जिससे आपके फेस पे शाइन आए, कम से कम आपके डार्क स्पॉट्स रहें। और ये सब चीज़ें मैं आपसे इंशाल्लाह अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में, कुछ व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी, तो वो देखना ना भूलिएगा।
और जी यहाँ पर मेरी बेटी भी इंजॉय कर रही है मेरे साथ। अगर मैं लिविंग एरिया में आती हूँ तो मेरे साथ लिविंग एरिया में आ जाती है, मैं अगर जाऊँ बेडरूम में ये चीज़ें वगैरह रखने तो वहाँ आ जाती है। तो आपको पता है जब आप सफाइयाँ कर रहे हो तो बच्चे आपके बिल्कुल पास 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 रहते हैं, और छेड़ा छाड़ी करने से वो बिल्कुल भी नहीं कतराते, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये ब्रश मैं कभी कहाँ रख रही थी, कभी कहाँ रख रही थी, वो बेचारी कहती थी मुझे तो मैं भी क्लीन करूँ आपके साथ मामा। तो बस बच्चे ऐसे ही हैं, वो साथ साथ आपको भी बिज़ी रखते हैं कामों के साथ साथ। और यहाँ पर बस अभी मैं कर रही हूँ अपने लास्ट पार्ट की सफाई, और इसके बाद हम आ जाएंगे अपने कुकिंग सेक्शन की तरफ। मेरी बेटी ने पहना हुआ है ड्रेस, ये भी मैंने ख़ुद स्टिच किया है, और ये था कपड़ा अम्मी की कमीज़ से निकला, क्योंकि अम्मी भी मेरी स्टिच करती हैं अपने, वो खुद ही क्लॉथ्स वगैरह खुद ही स्टिच करती हैं। तो जो भी अम्मी के लेफ़्ट ओवर वो होते हैं पीसेस उनके क्लॉथ्स के, तो वो फिर मैं पकड़ के उनको किसी ना किसी स्टाइल में करके अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ बना देती हूँ जब भी मेरे पास फ्री टाइम हो तो।
यहाँ पर बारी आ जाती है कुकिंग की, और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, जो कि बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है। और हमने चिकन को मैरिनेट करना है इन सब चीज़ों के साथ, जिसमें मैंने लिए हैं टमाटर, और इसके साथ साथ मैंने लिया ये तंदूरी पाउडर 1 टेबलस्पून, और इसके साथ है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और इसके साथ साथ करी पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून, और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, और नमक हस्बे ज़ायका। और अब इन सब तमाम चीज़ों को हम डाल देंगे चिकन में, और ये है जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और इसके साथ जाएगा 1/2 लेमन जूस। इन सब को अब हम कर देंगे मिक्स चिकन के साथ, और कर लेंगे उसको मैरिनेट। और ये जो आपको होल स्पाइसेस नज़र आ रहे हैं, ये मैं अभी इसके साथ ऐड नहीं करूँगी। जब हमने चिकन को कुक करने लगना है प्रेशर कुकर में, सबसे पहले मैं ऑयल डालकर और ये तमाम जो होल स्पाइसेस हैं, ये मसाले हैं, ये डालकर उसके बाद हम अपनी डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन, और उसको हम अच्छे तरीके से भून कर और पका लेंगे, जो कि आपको भी आगे देखने को मिलेगा। तो आप भी इस तरह से क्विक सी कोई भी चीज़ बना सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह पूरा दिन काम करके थक गए और आपको नहीं समझ आ रहा कि कुछ मज़े का भी और जल्दी से बन जाए, तो आप इसी तरह बना सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और साथ ही साथ इसमें जाएगी एक छोटी पूरी प्याली दही की। तो अभी मैं यहाँ पर करने लगी हूँ चिकन को मैरिनेट, और मैरिनेशन के लिए आप जितना टाइम दे सकते हैं आप दे दें। और यहाँ पर मैरिनेट मैंने किया था तकरीबन 1 से 2 घंटे तक। और आप चाहें तो इसको, अगर आपने ऐसी क्लींजिंग वगैरह करनी है घर की, तो आप ऐसे चिकन के अंदर सारी चीज़ें ऐड करके इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें, और जब तक आपकी सफाई क्लीनिंग जो है पूरे घर की हो जाएगी डन, तो आप इसको निकाल के एज़ इट इज़, जैसे मैंने आगे आपको इंस्ट्रक्शंस दी, आप ऐसे फ़ॉलो कर सकते हैं, और आपकी चिकन बहुत ही मज़े की बनेगी। आप तंदूरी रोटी के साथ एंजॉय करें, घर में रोटियां बनाएंगे, चावल के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा अपने फ़ीडबैक्स। यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ ये सारा कचरा वगैरह फेंकने, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बाहर की हालत क्या है, और मेरे पापा कर रहे हैं थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा, क्योंकि बारिश होने की वजह से पत्ते इतने गिर गए थे कि चलने में भी दिक्कत हो रही थी। अच्छा नहीं लगता जब तक आपका अगर घर क्लीन है, तो बाहर का एरिया क्लीन ना हो तो नहीं अच्छा लगता। और वो कर रहे हैं बाहर की सफाई, और मैं यहाँ पर आई हूँ ये कचरा वगैरह फेंकने। तो आप जैसे देख सकते हैं कि बाहर का व्यू बहुत ही प्यारा था, बहुत मज़े का मौसम था कि दिल नहीं कर रहा था कि मैं वापस घर जाऊँ। और ये है जी मेरे घर के बाहर का नज़ारा। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल रोड के सामने ही है घर, तो गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, अच्छा लगता है। तो बस थोड़ी देर मैं यहाँ पर रुकी, थोड़ा सा देखा, और बस अभी जल्दी जल्दी वापस घर जा रही हूँ। और इसके बाद हम आए यहाँ पर फार्मेसी। रात हो गई थी और जाना था हमें ज़रूर, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने बताया था, हमें मैसेज आया था सबको, बल्कि कि जैसे कि आपको पता है मास्क वगैरह की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, तो उस वजह से सबको मैसेज आया कि आपको अब फार्मेसी में हमेशा मास्क अवेलेबल रहेंगे, और वो हमें मिलेंगे 40 रियाल में 20 मास्क। तो यहाँ पर आना हमारा बहुत ज़रूरी था। और इसके बाद मुझे लेनी थी घर की थोड़ी बहुत चीज़ें खाने पीने की, और यहाँ पर जी आ चुके हैं मास्क वगैरह, जो कि हमें पड़े हैं 40 रियाल में तकरीबन 20 मास्क, और अगर पाकिस्तानी रुपीस में से कन्वर्ट किया जाए तो 1800 में हमें ये पड़े हैं 20 मास्क।
जो कि एक मास्क बनता है तकरीबन 100 रुपये का पाकिस्तानी। तो इसी तरह आप अपनी कंट्री के हिसाब से कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। तो चलें मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और अपना ख़ास ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जैसे कि आपको पता आजकल की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, तो अपना ख़ास ख्याल रखें, अपने बच्चों का रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती रहूँगी आपसे मैं इसी तरह अपनी नई वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।